तरीके की भी आती है, जैसे कि कभी कोई बार DI आपसे पूछ लेगा, कभी पाई चार्ट, कभी लाइन, कभी आपसे बोल देगा टेबल, कभी आपको दे देगा रेशो बेस्ड, है ना, कभी दे देगा मिक्स में क्या होता है, जैसे कि बार और पाई चार्ट एक साथ दे दिया, ठीक है। फिर आती है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, ठीक है, चैप्टर वाइज जो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड होती है। फिर एक आती है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, जो वैसी होती है ना जिसमें संचयी बारंबारता हम निकालते हैं, संचयी बारंबारता हम निकालते हैं, उस पर बेस्ड आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी DI बनती हैं, जिसमें आपको कभी कभी संचयी बारंबारता भी पूछ लिया जाता है। तो ये हर तरह की DI आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ही मेजर चीज होती है DI में, ऐसा कुछ नहीं है कि DI के लिए अनोखी चीज आपको सीखनी है, लेकिन DI के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला चीज कि हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आए, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी आए, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपका क्या होता है, हर क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन आया, हर क्वेश्चन का टाइप अलग होता है। एवरेज क्या पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया, क्या पूछ लिया, रेशो लिया, क्या पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी एवरेज पूछता है या कोई संख्या पूछता है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा का हमें क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है, ठीक है माय डियर। अगर मान के चलो रेशो पूछता है, तो हमारा जो गिवन डेटा है, यानी कि अगर कोई डेटा वेटा गिवन है ना कि 20,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, उसका यूज नहीं होता है, कभी भी रेशो में यूज नहीं होगा, यूज नहीं होता है, ठीक है। और परसेंटेज वाले में भी यूज नहीं होता है। यानी कि सर ये यूज नहीं होगा तो फिर कैसे निकालेंगे, जो आपको ग्राफ दे रखा होगा, जैसे पाई दे रखा हो या बार दे रखा हो, उसी से ही आपको मतलब होता है ना, उसी के डेटा से मतलब होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये गोला है, इस गोले में 4 सेक्शन मैंने बना दिए। एक तो मैंने बना दिया ए, एक मैंने बना दिया बी, एक मैंने बना दिया सी, एक मैंने बना दिया डी, और एक मैंने बना दिया ई। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास टोटल इनकम है 50,000 रुपया, और इसमें दे रहा हूँ 20%, इसमें दे रहा हूँ 10%, इसमें दे रहा हूँ 30%, इसमें दे रहा हूँ 25%, और इसमें दे रहा हूँ 15%। हमेशा जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, हमेशा कोई भी पाई चार्ट होगा तो उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 100% को बांटा जाएगा। देख लो चाहे, ये सोच समझ के ध्यान रखना चीजों को, तो 100% ही बांटा जाएगा हमेशा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ ए का बी से अनुपात बताओ। तो आपको ये नहीं करना कि कहीं आप ये करने लग जाओ, ए का 20%, 50,000 का 20% निकालोगे, नहीं। आपको सीधा डेटा से मतलब है, इस वाले डेटा से 20 और 25। तो क्या यहाँ पर आपके अनुपात का उपयोग हुआ डायरेक्टली, क्या यहाँ पर आपके इस डेटा का उपयोग हुआ, नहीं हुआ। इस डेटा का यूज नहीं करना। कभी आपसे पूछता है, मैंने आपसे पूछा भाई डी है ना, डी डी ई से कितना परसेंट कम है, डी ई से कितना परसेंट कम है, बताओ, है ना, डी ई से कितना परसेंट कम है, सॉरी डी ई से कितना परसेंट
ज्यादा है लिखो ज्यादा। क्या करोगे बताओ? अब कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो हमें मैंने क्या कहा था कि आपको घटाना नहीं है डायरेक्टली, आपको ये देखना है कि सर ई हमारा 15 है, डी हमारा 25 है, कितना ज्यादा है 10, किससे 15 से इंटू 100। परसेंटेज में आंसर देना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली घटा दिया आंसर आ गया, भाई परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना, कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये एज ए डेटा है आपके सामने, लेकिन आपको ज्यादा तो निकालना पड़ेगा ना, कितना परसेंट ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 66.66%। ऐसे घटाने से काम नहीं चलेगा, आप सोच रहे हो है ना। तो समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे बताइए ए डी और ई का एवरेज बताओ, एवरेज इनकम कितना होगा, तब क्या करोगे? तभी भी आप दिमाग लगा सकते हो, दिमाग। सर ए कितना है 20, डी कितना है 25 और ई कितना है 15। मैं देख रहा हूँ ये आ रहा है 60 का अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 20% औसतन आ रहा है, तो आपको 50,000 का 20% निकालना है। तो 50,000 यहाँ काम आएगा, मैंने अभी बताया ना आपको। तो 50,000 का जब आप 20% निकालोगे, यानी कि 10,000 इन तीनों की मिलाकर क्या हो गई, औसत इनकम हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यही तो समझा रहा था कि अगर एवरेज का क्वेश्चन आए तो संख्या या गिवन डेटा आपको यूज करना है, अगर रेशो आए तो यूज नहीं होगा, कहाँ किया हमने। अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाए तो भी यूज नहीं होगा, हमारे पास जो दिया हुआ है उसी से ही हम काम चला लेंगे। बात क्लियर हो रही है क्या? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत? हाँ, छोटी छोटी टिप्स हैं। चलिए सर आगे क्या आता है सर, आगे ही बता दो। अब मान के चलिए आपके पास में क्या है, कोई बार ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, तो उसमें क्या होता है, डेटा आपका थोड़ा ज्यादा आ जाता है, डेटा आपका ज्यादा आता है, आप जानते हैं। तो आप अपने दिमाग में अप्रोक्सीमेशन भी रखना, ठीक है ना, आप अपने दिमाग में अप्रोक्सीमेशन भी रखना। अप्रोक्सीमेशन से क्या होता है, आपके कई दफा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पूरा डेटा सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है। कुछ चीजें आपको किससे पता लगेंगी, विजुअलाइजेशन, यानी कि आप जब ग्राफ को देखोगे, कोई भी ग्राफ को देखोगे तो ही आपको पता लग जाएगी कि भाई ज्यादा है या कम है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई पूछ लिया जाता है कि इन वर्षों में कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन से पता लग जाएगा। कई बार आपको क्या होगा कि सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन, सॉल्व ही करना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा, भाई देखते ही पता लग जाएगा, ग्राफ को देखोगे तो पता लग जाएगा कि भाई ज्यादा है या कम है। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है कि जहाँ आप ज्यादा या कम की बात कर रहे हो तो आप क्या पता ग्राफ से पता लगा सको, ठीक है माय डियर। चलिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड परसेंटेज डिक्रीमेंट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन बोले 2012 में, मान के चलो मैंने आपको 150 रुपए दिए, आपसे बोला जाएगा कि 2012 में 2010 से 2012 में 2010 से कितना अधिक पैसा लगाया गया है, बोल दो। तो 2010 से 11 को नहीं लेना है, अब 2010 को पकड़ोगे और 2012 को पकड़ोगे, 11 से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको केवल 2 साल दिए गए हैं तो केवल उन्हीं 2 सालों का डेटा आपको लेना है, यानी कि ये 100 ले लिया और ये 150 ले लिया। कितना ज्यादा है सर, 50% है 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि सर 50%। तो कॉन्सेप्ट एक एक चीजें क्लियर करते जाओ, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वह मैं सब तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब लैंग्वेज जब टफ आ जाती है तो किस तरह से किया जाएगा क्वेश्चन, ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, वो सब चीजें आपके उसमें आती हैं। और सुनो मेरी बात, अभी आप देखो, आपको अब क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड आनी चाहिए। अगला पॉइंट है
जो निम्नलिखित बातें आप ध्यान रख रहे हो कि कैलकुलेशन में स्पीड आपकी होनी चाहिए। सर कैसे? आपको जोड़ना आना चाहिए, आपको घटाना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सर कैसे करेंगे सर? डिवाइड तो हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड सब आना चाहिए। सर कैसे करेंगे सर ये बताओ। देखो जोड़ने के लिए तरीका क्या बताया था मैंने, जैसे कि मैं आपसे सामने कोई डेटा लिख देता हूँ, छोटे छोटे तो कर लोगे, छोटे छोटे तो जोड़ लोगे ना, 2 और 2 4 ये तो जोड़ लोगे, है ना, जोड़ सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपके सामने डेटा लिख दिया, अब ये मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली। कैसे जोड़ेंगे सर? देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जोड़ने के लिए, आपको जोड़ना बहुत जरूरी है और अच्छे से जोड़ना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, यह जो संख्याएं सारी किस बेस पर टिकी हुई हैं, किस बेस पर टिकी हुई हैं? आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर टिकी हुई हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 हजार, तो ये हो गया सर एक तरफ। प्लस ये 9 किस पे टिका हुआ है? 7 किस पर टिका हुआ है? ये 7 किस पर टिका हुआ है? 8 किस पर टिका हुआ है? ये 4 किस पर टिका हुआ है? 5 किस पर टिका हुआ है? सर ये 100 पर टिका हुआ है, 100 पर। यानी कि 9 और 7 16 और 7 23, है ना, 23 और 8 31, 31 और 9 40, यानी कि सर 40 100 यानी कि 4000 ये हो गया सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 40 ही होगा ना, एक बार जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, अब ये 8 किस पे टिका हुआ है? 8 8 2 10 और 2 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25, 10 पे टिका हुआ है सर 250। प्लस बाकी यूनिट डिजिट है, 8 और 3 11 और 3 14 और 9, क्या कहते हैं, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 6 23 6 29 और 6 35। इनको आप जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसमें दिख रहा है 10,000, 10,285, यही आ रहा है क्या? एक बार देख लेना, यही आ रहा है क्या? एक बार चेक जरूर कर लें। तो ये तरीका कैसा लगा? जोड़ने के तरीके होते हैं, आप अच्छा तरीका सीखेंगे तो अच्छा तरीका सिखाया जाएगा आपको। देखो अब दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप डंडे डंडे को जोड़ें, बस केवल डंडे डंडे को जोड़ें। जैसे कि मैंने ये जोड़ा तो कितना आया? 35। डंडा खींच दीजिए, इस डंडे को जोड़ूंगा तो कितना निकल कर आया? 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 6 कितना आ रहा है? सारे और 3 पर आ रहा है। इस डंडे को जोड़ूंगा कितना आ रहा है? 9 और 7 16 और 7 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31 और 4 40 आ रहा है सर। और इस डंडे को जोड़ूंगा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है सर। यही हो रहा है ना? तो यहाँ 5 ले लो, 3 हासिल चला गया। 28 का 8 ले लो, 2 हासिल चला गया। 42 का 2 ले लो, 4 हासिल चला गया। तो ये तरीका, जितना कम पेन चला सकते हो जोड़ने में घटाने में, वो काम आपको करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक अगला प्रश्न आपको देता हूं। आप बताओ क्या होगा? कुछ नहीं करना, 3 और 2 5 और 8 13 और 2 15 और 8 23, 8 और 3 11 और 3 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास? 23 और 6 8, 23 और 6 29, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 9 कितना हो जाए? 27 और 3 30, 5 और 7 12 और 8 20 और 5 और 7 12 और 8 20 और 25। देखो 3 ले लिया, एक हासिल चला गया। 31 का 1 3 आया, 33 का 3 3 आगे चला गया, 28 313। एक लाइन में कर सकते हो। अगर आप जोड़ना जल्दी सीख जाओगे, फास्ट कैलकुलेशन सीख जाओगे, तो डीआई फिर भी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे औसत निकलवाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि
कि फलानों का औसत निकालो, तो आपको तीनों को जोड़कर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर भाई दूर दूर हैं तो करना पड़ेगा, तो जोड़ना अभी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम घटाने की बात करें तो घटाना भी आना चाहिए। ठीक है ना, जोड़ना सीखे। तो लास्ट 28 होगा ना, ये 28 होगा, अब 28 ही तो होगा, क्योंकि तीन तीन कैरी भी तो आ गया ना। यहाँ से कैरी देखो, यहाँ लिखा ये 2 कैरी चला गया, 31 का 1, 3 कैरी चला गया, 33 का 3, 3 यहाँ चला गया, 28 आ गया। ठीक है ना, क्या हुआ, सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो एक क्वेश्चन और करोगे इस पे, करके बताओ चलो। चलिए करके बताइए। 7 और 5 12, 12 और 9 21 और 8 29, 29 और 9 ये जोड़ना आना चाहिए फटाफट। 38, 38 और 7 45 और 7 52 डंडा। 9 और 8 17 और 8 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 और 8 40 और 48 और 8 56, 8 और 8 16 और 7 23 और 7 30, 38 38 और 8 46 और 8 54, 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 5 23 और 6 2 आया, 5 आगे चला गया, 61 6 0 6 और कितना हो जाएगा 6 करने पर 35। तो ये जोड़ना है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी काम की है कि आप बिना कम पेन चलाए, आपने दिमाग ज़्यादा चलाया, पेन कम चलाया, केवल याद रखने के लिए डंडे लिख दिए बस, डंडे के पास पास, ज़्यादा आसान है ना। तो ये काम में ले सकते हो आप, है ना, एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि सर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे सर, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने कहा कि आपको 25 में से 5 घटाना है, तो क्या किया जाता है, 5 में से 5 गया तो 20 बचेगा। मैंने आपसे कहा 38 में से आपको 8 घटाना है, तो आप कहोगे सर 30 बचेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 73 में से आपको 12 घटाना है, तो आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ। कभी भी आप घटाने की बात करते हैं तो आपको घटाने में आसानी क्या होती है, आप ये सोचते हैं कि यार यूनिट डिजिट या तो सेम मिल जाए, यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं यूनिट डिजिट या तो सेम मिल जाए तभी तो घटाने में आसानी होगी, या फिर 0 मिल जाए। जैसे कि हम कहते हैं भैया 40 में से आप मेरे को 8 घटा दीजिए, तो आपको आसानी होगी, या 40 में से 8 गए तो 2 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा कन्वीनियंसी बनाने के लिए तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैं इसमें से 2 घटाऊंगा ना, तो मुझे इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 71 माइनस 10, यानी कि आपका अपने हिसाब से किसी भी इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, कि भाई आपको 10 बनाना था, ये मैं 10 ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यार मैं 0 बना दूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा घटाना। तो यहाँ से मैं 2 घटाऊंगा तो 10 बन जाएगा, तो यहाँ से भी आप 2 घटा दो, तो दोनों तरफ संख्याओं को 2-2 कम कर दो। अब ये भी तो वही वाली बात है, जैसे कि मैं आगे क्वेश्चन आपको देता हूँ कोई, भैया मैंने आपको दे दिया 2783 में से मैं घटा रहा हूँ 378। अब मेरी मर्जी है, मैंने क्या किया, इसमें से मुझे ये घटाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, या तो मैं इसको 80 बना दूंगा, तो इसमें से क्या कर दूंगा 27 80 और 375 आ गया 2405, क्योंकि 80 में से 75 जाएंगे तो 05 और 27 में से 3 जाएगा तो 24। आप चेक करके देख लीजिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप बराबर बराबर ऐसा अमाउंट घटा दें कि यहाँ 0, मैंने यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश कर ली अब इस बार, क्यों, क्योंकि मैं अगर यहाँ से 3 घटाऊंगा तो ये 80 बन जाएगा, और यहाँ से 3 घटा दो, तो अब आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको ये सॉल्व करना है। आपको 3 इधर से घटा दिया, 3 इधर से घटा दिया, तो आपने देखा कि यार 375 अगर घटाऊंगा तो ये आ जाए। सर 0 या सेम डिजिट बना लो,
हाँ, मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें से क्या घटा सकते हैं, इसमें से आप 8 घटा सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ इसमें से अगर 8 घटाओगे तो 370 बन जाएगा। और इसमें से क्या घटाना है, 8 घटाओ, 83 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 83 में से अगर 8 घटाओगे तो ये बच जाएगा अपने पास, 3 तो यहाँ से चले गए, ये बचेगा सर 75। अब आप देख लो, अब इसको ये भी वही आएगा, देखो मतलब इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, या तो इसको ये लिख सकते हो या फिर इसको ये लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपको सही लगता है कि यार बस जो काम कर रहे हो वो दोनों संख्याओं में करना है। अगर आप 8 इसमें से घटा रहे हो तो ऊपर वाले में से भी 8 घटाओगे, अगर इसमें से आप 3 घटा रहे हो तो नीचे वाले से में भी 3 घटाओगे। सर 2 ऐड करके भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें 2 ऐड भी कर सकते हो, 2785 और 380। ये लो, ये और ज्यादा आसान हो गया, 2 ऐड भी कर सकते हैं। तो घटाने की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि चीजों को अब आसान बनाना होता है, कई कबार ऐसी कोई घटाव आ जाता है बड़ा तगड़ा वाला, तो क्या करें हम। जैसे कि मैंने आपके सामने कह दिया 5689 को मैंने घटाना है 300, क्या कहते हैं 368 घटाना है। तो अब ये तो चलो खैर आसान है, ये तो सिंगल सिंगल घट जाता है, दिक्कत वहाँ आती है जब छोटी संख्या आ जाए। जैसे ये तो आसान है, फिर भी मैं एक संख्या लेके दिखाता हूँ आपको, 5632 मैंने लिख दिया, और इसमें से मुझे घटाना है 379, 369। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 इसमें से घटाऊंगा, 2 इसमें से घटा दूंगा। तो मैंने 2 इसमें से घटाया तो 5630 में से मुझे क्या करना है, 300 या तो 67 घटा देने हैं। 10 में से 3 गया, या तो मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास विकल्प है। सर एक नंबर में 2 नंबर माइनस कैसे, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज मत हो। अब इसमें कंफ्यूजन कौन सा है भाई, जो काम आप इसके साथ कर रहे हो, मैं इसमें 8 जोड़ूंगा, मैं इसमें 8 जोड़ूंगा तो मैं इसको 5640 लिख सकता हूँ, और इसमें मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 378, सॉरी 77। बात वही है, दोनों से वही आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है सर। +1 भी ऐड कर सकते हैं, हाँ जो मर्जी है। आप यहाँ ये कर सकते हो 5689 है ना, तो 5600, सॉरी ये नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 5633 कर दूँ और 370 कर दूँ, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर में से 7 गए तो कितना बचेगा, 6, और 5 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा, 2। तो जो आपको ठीक लगे, तो थोड़ी सी टेक्निक्स दे रहा हूँ जो आपके काम आएंगी आपके DI को सॉल्व करने में, और ये बहुत हेल्पफुल है आपकी। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मल्टीप्लाई करके बताओ सर, मैंने आपसे कहा कि मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ 24 गुणा 78। अब बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट को कि सर हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हमें नहीं समझ में आता है कि हाउ वी कैन सॉल्व ए मल्टीप्लिकेशन विद इन सेकेंड, विद इन लिमिटेड टाइम। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो आपको 30 तक तो टेबल आना चाहिए, देखो एटलीस्ट 30 तक तो टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो थोड़े से आपके हाथ कट जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि 30 तक आपको टेबल आना चाहिए। आता है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लो। अगर 30 तक टेबल आपको आता है तो क्या वी कैन राइट डाउन इस 80 - 2 हियर, लिख सकता हूँ। अब 24 अट्ठे कितना होता है, ये अगर आपको आता तो आप 2 मिनट में इसको कर देते कि 24 अट्ठे कितना होता है, 192, यानी कि 1920 हो गया, क्योंकि 0 तो लगा हुआ है। अब 24 दूनी 48 माइनस कर दो इसमें, 48 माइनस करने का क्या तरीका बताया था, मैं यहाँ 20 घटा रहा हूँ, यहाँ भी 20 घटा देता हूँ, तो 1900 में से मैंने 28 घटा दिया, तो मेरा कितना निकल कर आ गया, 1872। या फिर हम कह सकते थे कि सर तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, कुछ 12 जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर 12 जोड़ता, कितना आता, 1932, और 12 जोड़ता 50 घटा देता, तो मेरा कितना निकल कर आता, वही 1872। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे।
आप 2 भी जोड़ सकते थे, 1922 कर देते और इसको 50 कर देते। सॉरी 28 घटाना था ना, अरे यार मैंने क्या किया, गड़बड़ कर दी ना। तो मैं मुझे 28 समझ में आ रहा था। तो 1920 में से 48 घटाना था, तो आप ये कर देते, क्या कर देते, 1922 कर देते और माइनस 50 कर देते, तो ये आ जाता 1872। हाँ, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर जोड़ रहे हो तो दोनों तरफ जोड़ोगे, दोनों तरफ इंक्रीज करोगे, तभी तो बैलेंस बनेगा ना, तभी बैलेंस बन पाएगा। यही तो समझाने वाली चीज है। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन आपको आसानी से करना होता है। मैंने 2/2 का मल्टीप्लिकेशन तो आपको कई बार बताया हुआ है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, और वो बड़ी चीजें हैं, थोड़ी सी समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, ठीक है, 356। 2/2 का सबको आता है ना, 2/2 का सबको आता है कि नहीं आता है, बता दो। नहीं आता तो मैं एक दो बार स्टेप बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 68 इंटू 72, 72 क्या 87 लिख दिया। 2/2 का देखो कितना आसान है, करना सिखा रहा हूँ, आराम से सीखना। सबसे पहले यहाँ कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। क्या होता है, सबसे पहले तो आपस में लड़ाई करवा दो, 8 सतु 56, 8 सतु 56, और एक बॉक्स क्या हो जाता है, 8 छिंग 48, वो शुरू में आएगा, 8 छिंग 48, 8 सतु 56। अब बीच में क्या आता है सर, बीच में निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बीच वालों को आपस में लड़ाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 छिंग 42, 8 8 64। अब जो ये काम है ना, जो मैं बोला 7 इंटू 6 42, 8 8 64, ये काम अगर यहाँ करोगे तो ही फास्ट होगा, वरना नहीं होगा क्वेश्चन फास्ट। अगर आप ये सोचते हो कि आप यहाँ पर 7 छिंग 42 और 8 8 64 को यहाँ लिखोगे तो आप लेट हो गए, मतलब और स्टूडेंट के मुकाबले आप लेट हो चुके हो। ये काम यहाँ होना चाहिए कि 60 में 40 जोड़ूंगा 100, वहां 4 ज्यादा है, यहाँ 2 ज्यादा है, 106, 48, 106 और 56 लिखना है, और काम वही करना है। क्या 6 यहाँ ले लिया, 5 आगे ले लिया, 111 का 1, 11 आगे ले लिया, 59। दोबारा देता हूँ एक क्वेश्चन और, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा 78 इंटू 57, 8 सतु 56, 7 पंजे 35, अब 49 और 40, 109, 49 और 40 होते हैं 90, 49 और 40 करेंगे तो 89, 9 और 5 14, कोई मतलब 14 हो गया, 94 हो गया, और 9 इधर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 46। तो समझ में आ रहा है ना, एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, और बीच में क्या, दोनों का सम, ठीक है। एक क्वेश्चन फाइनल कर लेते हैं, फिर 3 पर चलते हैं। 3 को कैसे समझेंगे, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 68 मल्टीप्लाई 83, मुंह जवानी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। 8 या 24, 8 छिंग 48, 6 या 18 और 8 8 64, 18 में 64 है और 18 है, 64 और 10 74 है ना, और 74 और 8 कितना हो जाएगा, 82, यानी कि बीच में आएगा 82, इधर आएगा 24 और इधर आएगा 48, 4 2 इधर चला जाएगा 84, 8 इधर चला जाएगा 56। तो ये सारा खेल किसका है, मैं अगर आपसे कहूँ तो सबसे पहले आप किस पर अटैक करोगे, भाई सबसे मजबूत कड़ी पर सबसे पहले अटैक किया, क्योंकि उस टाइम आपकी सेना है ना सबसे फ्रेश होती है। तो आप ये सोचते हो कि सबसे मजबूत कड़ी को आपको सबसे पहले तोड़ा जाए, ठीक है। और युद्ध में क्या होता है, हमेशा सबसे मजबूत कड़ी को पहले भेजा जाता है कि वो भी सामने वाले को तोड़ दे। समझ लो मेरी बात समझ में आ रही है। तो पिछले वाले का आंसर 4004 था क्या, निकाल लिया क्या आपने? अनिल,
अब निकाल लिया आपने, बड़ी जल्दी किया। चलो, तो समझ में आ गया ना आपको? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब उसका बीच वाले को तोड़ना है, मतलब काम आपको करना है कि यार आप कैसे भी करके बीच वाले को तोड़ सको। बीच वाला क्या आएगा, इसको दिमाग में पहले ही सॉल्व कर लो ना। 6 चौके 24 और 8 7 56, 56 है। अब 56 में 24 का 4 दे दूंगा, कितना आ जाएगा? 60 और 20 80, 80 आए। 7 6 42, 8 चौके 32, 2 84 और 40 42। तो ये काम आपको करना है। अब देखो, अब 2 2 का मल्टीप्लाई आप कोई सा भी आ जाए, नहीं घबराना। कुछ 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 होंगे भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर चीज की ट्रिक बना देते हैं कई लोग कि यार देखो 68 × 72 करोगे, देखो इसको लिख दोगे 70 - 2, इसको लिख दोगे 70 + 2। अरे हाँ भाई, पता है, होता है, पता है, हमें भी होता है, लेकिन वर्थ इट नहीं है ना। हम अपने दिमाग में वो इंपॉर्टेंट चीज स्टोर करेंगे जिन्हें हमें रटना ना पड़े। अब जब भी कोई 2 का मल्टीप्लाई आएगा, हमेशा ये सोचोगे कि यार ये लग जाएगा क्या इसमें, तो करना है तो करना है। डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। देखो 6 दूनी 12 और 7 8 56, सीधी सी बात है। 56 में 2 जोड़ूंगा 58 और 10 68 बीच में आएगा, और 8 दूनी 16 और 6 7 42, तो 6 9 48 96। अब यहां से कर लो, 4900 - 4 48 96। बात बराबर है, कैसे भी कर लो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका a² - b² बन रहा हो तो भी लगाओ। देखो आना सब कुछ चाहिए। सर ऐसे स्क्वायर क्या कह रहे हो, निकाल सकते हैं ना? क्या क्या पूरी रामायण खत्म हो, स्क्वायर तो यानी हम 1000 तक का निकाल सकते हैं डियर, है ना? एक ही मेथड रखो सब में। हाँ चलिए, अब आगे चलते हैं। मैं 3 डिजिट की बात कर रहा था सर। 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे हम आसान बनाएं। हालांकि 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, वो है ना, यहाँ मिलेगा नहीं डीआई में। सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डिवाइड ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलता है, मल्टीप्लाई इतना देखने को नहीं मिलता, डिवाइड ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, इन सब में ये काम आता है ना? ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे सीखते हैं सर? तो पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने लिख दिया 268 इंटू 389। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस लेंदी प्रोसेस को कुछ कर सकते हैं हम। क्या अप्रोक्सीमेशन को सीख सकते हैं, तो वो सब चीजें हम देखेंगे आज। ठीक है, चलो। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये मेरे पास एक क्या है, मल्टीप्लीकेशन दिया है। प्रोसेस क्या है सर? भाई 9 8 72, वही है 9 8 72 डंडा, 9 6 54 और 8 8 64। कितना आ जाएगा? 64 और 54, यानी कि 110 और 8 108। 64 और 54 है ना? नहीं नहीं, 118 आएगा डंडा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, है ना? 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा 3 का। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर 3 का करके इसको लेना पड़ेगा। बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, बहुत लेंदी है, मतलब नहीं है इसका। अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था भाई? हाँ, क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताओ। 264, 264 क्या था? 268 और 389।
मैं देखो एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके पे ज़्यादा गौर मत फरमाना। एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं आएगा मेरे तरीके में इसमें। क्यों? क्योंकि मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर दे दूंगा कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीआई में हमें क्या ध्यान देना है? अप्रोक्सीमेशन पर ध्यान देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखाया था पॉइंट में, फोकस ऑन अप्रोक्सीमेशन। आपका काम चलाओ, हम काम करते हैं। देखो, क्योंकि मुझे भी पता है कि डेटा जो आने वाला है वो अगर इधर उधर का आ गया तो हमें परेशानी होगी तो सही, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है माय डियर। हाँ, अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे? मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको 38.9 मान लूं, इसको मैं 26.8 मान लूं, मान सकता हूं ना? मैंने 100 का भाग दे दिया, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैंने 100 का भाग दे दिया, एक पॉइंट इधर दे दिया, एक पॉइंट इधर दे दिया। इसको मैं क्या कर दूंगा? 27। इसको मैं क्या कर दूंगा? 39। यानी कि जो भी मैंने ये गुणा किया है, ये इसके मुकाबले ये ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एक्चुअल में जो संख्या थी मैंने वो हटा दी, ज्यादा इसलिए तो होगा भाई। इस 38.9 को मैं 39 लिख रहा हूँ, यानी कि एक तरीके से मैं 390 लिख रहा हूँ, एक तरीके से इसको मैं 270 लिख रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ बताओ? यही तो कर रहा हूँ ना मैं एक्चुअल में तो। लेकिन ये ज्यादा ही आएगा, लेकिन हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि भाई ये जो आएगा ये आपका सही उत्तर नहीं है, जो सही उत्तर है वो इससे कम है। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप जानते हैं, 9 7 63, और 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14, और 7 तिया 21, यानी कि कितना हो जाएगा? 35। 3 6 कितना हो गया? 41। ये हो रहा है ना? अरे यही आ रहा है कुछ, देख लो एक बार गुणा करके, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ, गुणा करके देखो, 27 इंटू 39 क्या आ रहा है? 27 इंटू 39। अरे गलत किया है मैंने, 27 इंटू 39 करके देखो, 27 इंटू 39 वो 1053 आ रहा है ना? चलो, यानी कि ये जो 1053 आया है, क्या ये सही है? क्या हमारा आंसर, क्या ये सही है? इससे बस थोड़ा सा कम आएगा सर, इससे थोड़ा सा कम। इसका मतलब 104 कुछ आएगा। एक बार चेक करें एक्चुअल में इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आ रहा है? 104 कुछ आएगा, 105 से तो कम आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने निकाल लिया है ना? आप चाहे इसमें 100 का गुणा भी करें, क्योंकि आपने 100 जबरदस्ती डिवाइड भी किया था, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है? 104252 आ रहा है। तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तो आपका गलत नहीं होगा कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कंक्लूजन समझ में आ रहा है? कहने का मेरा मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को। जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को समझिए पहले, कि क्या ये तरीका है, किस तरीके से इन चीजों को हमें करना है। क्लियर है माय डियर? हाँ, और अगर आप 3/3 का इस तरह से करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई, बहुत लेंदी जाएगा, सोचो भी मत कि पेपर में आप ऐसे करोगे। अगर ऑप्शन ही ऐसा, सर अगर ऑप्शन ही ऐसा ही दे तो ये एक, कभी भी आपको ये थोड़ी ना बोलेगा क्वेश्चन में, डीआई में कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई गुणा करके आंसर दे दे। ये तो एक पैरामीटर होगा कहीं ना कहीं, ये एक क्या होगा? एक पैरामीटर होगा, जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। ठीक है माय डियर? तो यूज करके देना है। और ऑप्शन अगर क्लोज भी होगा ना, तो आपको पोजीशन पता है, पोजीशन पता है क्या होती है? क्लोज ऑप्शन की पोजीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको दे दिया। अब इसके ऑप्शन में क्या देता? अगर ये मैं मल्टीप्लाई देता तो मैं ऑप्शन देता 103 कुछ दे देता, 103 कुछ ऐसे है ना। एक ऑप्शन देता मैं 102, एक ऑप्शन देता मैं 105, 106 दे देता, 105 106 दे देता, और एक ऑप्शन देता मैं 104। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आपका कॉमन सेंस क्या देता आंसर, मुझे बताओ? ऑब्वियसली आप डी देते, बिकॉज ऑफ आप सोचते ना इतना, तो यार हमने जब थोड़ा थोड़ा ही कम किया है, यहाँ पे 0.2 किया है, यहाँ पर भी 0.1 किया है, तो 103 तो नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 106 ज्यादा हो सकता है क्या? कांट भी पॉसिबल। 104 है तो क्लोज ही ऑप्शन। अभी तरीका है ये, मैं क्या कह रहा हूँ
कि कोई भी चीज का ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ नहीं दूंगा आपको कि भाई ये परफेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं। ये तो एक तरीके हैं, जो टिप्स हैं, जो मैं आपको डीआई शुरू करने से पहले दे रहा हूँ। उस तरीके से आप कर पाओगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, आप खुद निकालना है ना, खुद सीखोगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी आएगा। मैंने ऐसे दे दिया आपको 779 मल्टीप्लाई 883। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब आप बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आप 78, मैंने इसको 79 779, और इसको लिखोगे आप 88। अब 70 और 88 का गुणा करके देखोगे आप, 8 8 64, 7 8 56, और 8 7 56 और 8 8 64। तो हम यहाँ कह सकते हैं 8 और 8 मतलब 8 8 64 हो रहा है और 8 7 56 हो रहा है। तो अभी हमने देखा था 64 और 56, 64 को 6 दे देंगे, 70 हो जाएगा, 120 आएगा, है ना। 120 ही आएगा, 4 6 और ये 12 इधर चला जाएगा, तो कितना आ रहा है, 6864, 6864 आएगा। अब बात वही आती है, हमने जब संख्या को बढ़ाया तो 1 पॉइंट बढ़ाया, हमने संख्या को अगर कम किया तो क्या किया, 3 पॉइंट कम किया। यानी कि अब हम थोड़े क्या होंगे, क्लोज होंगे। आप चाहे करके देख लो, 779 को आप 883 से करके देखेंगे तो आप बहुत क्लोज हैं, देख लीजिए, है ना। और इससे ज्यादा होगा, समझ रहे मेरी बात, जो भी आपने निकाला है उससे ज्यादा होगा आपका। ज्यादा क्यों होगा पता है ना, ज्यादा क्यों होगा ये तो पता लग रहा है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इसमें संख्या को बढ़ाया है, ज्यादा कम किया है ना। क्या हुआ, ज्यादा क्लोज आएगा। देखो अभी ये 68 ही आ गया, सर एक्चुअल निकालना हो तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कम किया, यहाँ पर हमने क्या किया, ज्यादा किया। तो हमारे सामने क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट ज्यादा किया है। अब 1 पॉइंट ज्यादा करने पर ये 78 बनेगा और ये कम हो जाएगा। तो जो हमारा जो एरर आता है ना, ज्यादा क्लोज आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भी क्लोज ऑप्शन है बहुत, है ना। पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है यार, हम तो अप्रोक्सीमेशन पे खेल रहे हैं, ठीक है, हम तो अप्रोक्सीमेशन पे खेल रहे हैं सारा का सारा। सर वैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी में, प्लीज बता दीजिए। जल्दी में नहीं होगा, टाइम लगेगा। जैसे कि मैं आपको तरीका बताता हूँ, 597 इंटू 393। अब इस 3 को पकड़ लो और इस पूरे से गुणा करके बताओ, एक एक करके। 3 को पकड़ोगे 7 से गुणा करोगे तो 21 आ रहा है, 3 को पकड़ोगे 9 से गुणा करोगे तो 27 आ रहा है, 3 को पकड़ोगे 5 से गुणा करोगे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इस 9 को पकड़ लो, 7 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, 81 आ रहा है, 45 आ रहा है। 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 27 आ रहा है और 15 आ रहा है। सेम काम करना है, 1 29 का 9 2 17 91, 3 यहाँ लिखोगे, 87 8 कितना हो जाएगा, 53 और 17 91 यहाँ लिख दीजिए। करके देखिए, 9 और 3 12, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 2 5, 9 और 5 14 और 3 ये आ रहा है 234 621। एक बार आप करके देख लें। हाँ, ये तरीका सबसे बेस्ट है। क्रॉस वाले में आप शायद ना कर पाओ पेपर में, है ना, क्वेश्चन ना कर पाओ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो कोई इंटरेस्टेड है क्रॉस वाले में, मैं उसको डेफिनेटली ये कहूँगा कि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में, कभी कर नहीं पाओगे। ये मेरा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ। बेसिक वाला ही ठीक है, क्यों, क्योंकि बचपन से आप इसकी प्रैक्टिस करे हुए हो, और प्रैक्टिस से बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी हो जाती हैं। यहाँ कहाँ फंस जाओगे पता है, जब 3 का मल्टीप्लाई आएगा तो तीनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा, वरना अलग अलग जोड़ के लिखो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका। फाउंडेशन बैच में परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है ना, जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मंडे को होगा शायद, है ना, तो ज्वाइन हो जाना भैया।
ये सही रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब भाई देखो ये DI है आपके लिए, आज तो काफी सारा टाइम हमने इसी में दे दिया कैलकुलेशन समझने में। हाँ, अब डिवाइड भी बता लेते हैं, डिवाइड भी बता लेते हैं, अभी जो भी टाइम बचा है उसमें। DI फिर आप होमवर्क में करना। सर डिवाइड कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में डिवाइड कैसे करेंगे? मैंने आपके सामने कोई भी संख्या रख दी। सर वेयर वी कैन गेट PDF। भावे तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, PDF तो अपडेट में मिलती है हमेशा से ही। हाँ चलो, अब मैंने आपसे कहा कि मैंने दिया 7573 को मैंने डिवाइड कर दिया 689 से, क्या आएगा बताओ? अब कुछ लोग सोचते हैं सर हमें तो पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन दिमाग लगाना है बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको। हमेशा की तरह मैंने क्या कहा था कि दिमाग लगाना सीखो। मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ तराजू मेथड यहाँ काम आएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर मुझे पता है कि आप इसको क्या मान लोगे, आप इसको 690 मान सकते हो, और मैं इसको ये मान सकता हूँ, 0 से 0 काट दिया मैंने। मुझे पता है यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसको बढ़ाकर लिखा है यानी कि कम होगा, यहाँ पर मैंने इसको कम किया है, यानी कि ओवरऑल ये जो मेरा आएगा वो कम आएगा, लेकिन है तो वास्तव में ज़्यादा। भाई ऊपर से भी मैंने कम किया है और नीचे से मैंने बढ़ाया है, तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा यहाँ से कम आएगा, लेकिन है तो मेरा ज़्यादा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब डबल अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोई सोच रहा है कि मैं इसको 70 मान लूँ तो भी कर सकता है, वरना 69 से तो आप काट सकते हो। हम जा रहे हैं, एक बार जा रहा है भाग, तो कितना बचेगा 7 है ना, और फिर एक बार आएगा तो लगभग 11 आ रहा होगा। एक बार आप चेक कर लें, 7573 अपॉन 689, तो लगभग 11 ही आ रहा है। तो हो गया ना अप्रोक्सीमेशन, यानी कि कोई भी डिवाइड क्यों ना हो बिल्कुल 10.99 आ रहा है। तो ये आपको पता लग गया, चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलने वाली है। चीजें क्लियर है ना, ये आपको समझना है, ठीक है माय डियर। 3 और 8 कहाँ हैं, कौन सा 3 और 8? अरे वो अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना भाई, अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना, तभी तो आया ये, ठीक है। चलो एक डिवाइड और देता हूँ, उसका करके बताना। चलो करके बताओ क्या होगा। निकाल के बताओ अप्रोक्सीमेशन, आपको निकाल के आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने निकाल लिया। पूरा नहीं निकालना है, पूरा निकालना ही नहीं है, पूरा किसने बोला निकालने के लिए आपसे, लगभग निकालना है आपको। मैं क्या करूंगा, मैंने इसको 9770 करा, लेकिन है तो ज्यादा ना भाई, ये समझ में आता है ना कि ये मैं कम कर रहा हूँ लेकिन है तो ज्यादा, यानी कि जो हमारा जो भी निकल कर आएगा यहाँ से, जो भी हम निकाल पा रहे हैं वो हमारे सामने नीचे भी हमने ज्यादा कर दिया, तो उस तरह से हमें ये चीजों को देखना भी पड़ेगा। जैसे 757 अपॉन 69 आप कर रहे हो तो वो लगभग आ रहा है 10.7 में, ये 10.7 में आ रहा है देखो, तो इससे ज्यादा आएगा आपका, ठीक है। ये 10.7 में आ रहा था, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसको मैंने ये माना और इसको मैं क्या मान सकता हूँ 530, कोई दिक्कत आप लोगों को, 0 से 0 काट दिया मैंने, 977 53, और कुछ कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। अब डिवाइड भी कर सकते हो, अब तो 2 डिजिट का तो डिवाइड भी कर सकते हो। 53 देखो कितनी बार जा रहा है, एक बार, कितना बचा यहाँ पर, कितना बचेगा 53, अगर घटाएंगे इसमें से तो कितना निकल कर आ रहा है सर, यहाँ से निकल कर आ रहा है 4 और 44 आ रहा है, 44, 477, यानी कि 8 बार करीबन जाएगा, अप्रोक्स में 8 बार आ रहा है, करीबन 8 बार चला जाएगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं यही आ रहा है क्या, तो 9773 अपॉन 527, तो यही आ रहा है 18 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब देखो आप इस भाग को इतना ले आए और यहाँ तक भी आप इतना ही पहुंच पाते, मेरी बात समझ में आ रही है,
आप जब इसको भी डिवाइड करते ना तो आप यही पता लगा पाते कि हाँ यार 18 तक ही जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो आपने खत्म कर दिया डिवाइड करने में। फुल्ली छूट है आपको कि आप बढ़िया तरीके से अप्रोक्सीमेशन लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है माय डियर, ठीक है ना? तो डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा। तो अब DI आपके लिए होमवर्क में है और मज़ा आया होगा आज के सेशन में, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी भी होंगी आप लोगों ने। तो इनको एक बार ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करेंगे।